हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सौरिका सिंह ब्लॉग में। तो आज है दिन संडे और सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं नहा के पूजा कर चुकी हूँ। पूजा करने के बाद मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि आज सब लोग बहुत लेट उठे हैं, इसलिए सब कुछ बहुत लेट हो रहा है। फिर भी मेरा आधा से ज़्यादा काम हो चुका है और भगवान की पूजा भी हो गई है। बस अब नाश्ता बनाना है, भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद से सारा काम कंप्लीट है, सबको नाश्ता कराएंगे। तो जितना टाइम इन सब कामों में लग जाए, एक तरफ चाय बना रही हूँ ताकि चाय भी साथ में पी लूँ। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मैं यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि आज दिन है संडे। और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, छोले हैं, भटूरे हैं और यहाँ पे चाय बन रही है और बूंदी का रायता बनाऊँगी। आप सब ब्लॉग पूरा देखिएगा, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे तो यहाँ पे मैं भटूरे के आटा लगा रही हूँ क्योंकि भटूरे के आटा को फर्मेंट होने में टाइम लेता है, इसलिए कम से कम उसको 1-1.5 घंटा तक आटा लगा के रख दीजिए, तभी वो अच्छे से फूलेगा। तो मैं फटाफट लगा लेती हूँ, उसके बाद से चाय बन जाएगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड साथ में पियेंगे फिर। और मैं यहाँ पे कैमरा ठीक कर रही हूँ क्योंकि कैमरा काफ़ी नीचे था। तो अभी देखिए मैं शैम्पू की हूँ और मैंने बाल भी नहीं अभी खींचे हैं। संडे के दिन ऐसे ही बहुत लेट हो जाता है, सोने में तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो आज आराम कर लिया जाए, बट काम इतना ज़्यादा रहता है कि पूरा दिन फिर व्यवस्था में निकल जाती है। व्यवस्था ही करते रहो, ये करो वो करो। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया और साथ साथ में मैं जो भी बर्तन निकलते जाते हैं मैं धोती जाती हूँ क्योंकि फिर हाउस हेल्पर रहती हैं, फिर उन लोग के नखरे भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ साथ में ये सब भी निपटाती जाती हूँ ताकि इकट्ठा कोई चीज़ ज़्यादा ना हो। संडे के दिन कहने के लिए होता है कि आज छुट्टी है बच्चों का, पर लगता है कि संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो बल्कि ऐसे दिन पे जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं उस दिन थोड़ा सा फ्रीडम रहता है कि चलो बच्चे चले गए तो कुछ देर आराम करने का टाइम मिल जाता है, बट संडे को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। पूरा दिन बस चलते रहो कुछ ना कुछ, और फिर बच्चों को भी स्पेशल उस दिन चाहिए। खैर मेरा तो कुकिंग का वीडियो है तो कुछ ना कुछ तो रोज़ का ही लगा रहना है, तो मुझे तो रेस्ट नहीं मिलता क्योंकि दोनों चैनल्स के लिए टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे छोले फ्राई हो रहे हैं और चाय भी लगभग हो चुकी है। तो सुबह से मैंने अभी कुछ खाया पिया नहीं है, मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद से नाश्ता कंटिन्यू करूँगी नाश्ता बनाना। तब तक मेरा आटा भी फॉर्मेट हो जाएगा और इसमें पानी डाल के मैं छोले में और ढक्कन लगा दूँगी ताकि सीटी आती रहे। तब तक मैं चाय पी लूँगी। तो आप सबको आज का वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, तो मैं उसी हिसाब से अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। तो जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को किस तरह की वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। जब तक मैं चाय पी के आती हूँ। चाय मैंने पी लिया है, अब मैं बूंदी का रायता बनाऊँगी क्योंकि छोले मैंने बनाए हैं, उसमें प्याज लहसुन पड़ा है, तो भगवान को भोग भी लगाना है लड्डू और माधव का, तो प्याज लहसुन वाला भोग तो लगेगा नहीं, तो इसलिए मैं रायता बनाऊंगी बूंदी का। और छोले भटूरे के साथ में खट्टा खट्टा रायता अच्छा भी लगता है। बूंदी हो, खीरा हो या फिर लौकी का रायता बना लो, तो बूंदी का रायता ज़्यादा इजी पड़ता है बनाना और सबको पसंद भी आता है। क्योंकि शौर्य को पसंद नहीं है, बाकी चीज़ का रायता बना देते हैं तो बूंदी वाला बहुत अच्छे से खा लेता है। और मैं अभी तो भगवान के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए कुछ इसमें तीखा नहीं डालूँगी। जब उनको भोग लग जाएगा तब मैं थोड़ी सी हरी मिर्च काट करके डालूँगी इसमें। तो ये मेरा रायता बन चुका है। जब तक ये फूलेगा जब तक मैं पूड़ियाँ और भटूरे तल लूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को भटूरे पसंद है और कुछ लोगों को पूड़ियाँ पसंद है, तो इसलिए मैं इस तरफ भटूरे तल लेती हूँ तब तक। और ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, अक्सर मैं लोहे की कढ़ाई में ही
भटूरे या फिर पूड़ियाँ, जो भी डीप फ्राई करने वाली चीज़ें हैं वो मैं तलती हूँ। तो ये मेरा सीटी भी आ चुका है और मैंने आटा को फिर से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया मसल के। और सीटी आ रही है। अभी मुझे याद आया कि अभी बहुत लोग इसमें चावल भी खाने वाले हैं, क्योंकि चावल हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, तो वो पूड़ियाँ कम खाएंगे और चावल उनको चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चावल भी लगे हाथ रख ही दे गैस पे। तो वही मैं चावल धो रही हूँ कि फटाफट चावल भी बन जाए। खैर छोले के साथ तो जीरा राइस या पुलाव ही अच्छा लगता है, पर अगर मैं जीरा राइस बना दूँगी तो सौरे को बिल्कुल जीरा पसंद नहीं है, तो वो नहीं खाएगा। अगर मैं सादा राइस बनाती हूँ तो वो बहुत ही मन से खाएगा, फिर छोले के साथ भी बाद में खा लेगा लंच टाइम में। तो चलिए मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ। ये देखिए मेरे भटूरे बन चुके हैं और पहले भोग बना के मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, क्योंकि आज उनको भी बहुत लेट हो चुका है, इसलिए फटाफट मैं पहले 2 भटूरे बना लेती हूँ, फिर मैं उनका भोग लगा लूँगी। फिर उसके बाद से आगे का मैं कंटिन्यू करूँगी, बनाऊँगी सबके लिए। तो पहले भगवान के लिए बना के उनको लेके खिला लेती हूँ, क्योंकि आज भगवान भी इंतज़ार कर रहे हैं, तैयार होके बैठे हुए हैं। खैर मैंने उन्हें दूध पिला दिया है, तो सबसे पहले मैं उनका निकाल लेती हूँ। चलिए लेके चलते हैं। भगवान का भोग तैयार है। तो ये मैंने रायता लिया है और भटूरे लिए हैं। अब मैं पहली थाली अपने लड्डू के लिए लेके जा रही हूँ, और मैं सबसे पहले लड्डू को अपने भोग लगाऊंगी और माधव का। तो मैं लड्डू और कान्हा का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि छोले में मैंने प्याज लहसुन डाला है, इसीलिए मैं छोले नहीं खिलाऊंगी भगवान को। मैं रायता है और भी है, भटूरे हैं, वो खिलाऊंगी। और आज संडे है तो इसलिए तुलसी तोड़ी नहीं जाती हैं, इसलिए मैं तुलसी की माला प्लेट में रखी हूँ। तो जब भी आप लोग के साथ में ऐसा हो कि संडे पड़ता है, संडे और मंगलवार को तुलसी माता को तो पत्ता तोड़ा नहीं जाता है, तो आप लोग भी तुलसी माला, अगर आप लोग के घर पे है तो तुलसी माला आप प्लेट में ऐसे रख दिया करिए और भोग लगा सकते हैं। तो क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल का भोग नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि तुलसी नहीं तोड़ी जाती है उस दिन। और फिर मैं भोग लगा लेती हूँ भगवान का। भोग को हमेशा 4 बार खिलाना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। भोग कोई भी खिलाए अपने हाथों से ज़्यादा खिलाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और भोग को 4 बार खिलाना चाहिए भगवान को। एक और ज़रूरी बात, अगर आपके घर में कई लड्डू गोपाल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका भोग आप अलग अलग रखें, उनका जल अलग अलग रखें। आप एक ही प्लेट में भोग लगा सकते हैं, और एक ही प्लेट के भोग से आप जितने भी आपके घर में लड्डू गोपाल हैं सबको भोग लगा सकते हैं। अगर राधा रानी है तो उनका भी आप भोग एक ही थाली से खिला सकती हैं। तो ये बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होगा, तो आई होप ये कन्फ्यूज़न आप लोग का दूर हो गया होगा। तो जब आप भोग खिला लें तो भगवान को जल अर्पित करें, जल खिलाएं। तो जब आप भोग खिला ले भगवान को, अपने हाथों से खिला ले, उसके बाद से तुरंत आप भोग वहाँ से हटाएं नहीं, वो 10-15 मिनट तक आप रख दीजिए, ताकि भगवान ग्रहण कर ले इसको, भोग को। और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए, भगवान मैंने मेरे घर में जो भी बना है आपके लिए रूखा सूखा, वो आप ग्रहण कीजिए प्रेम से, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, आपके भोग के भूखे नहीं है वो। आप प्रेम से कुछ भी उनको खिलाइए, वो प्रेम से खाएंगे। तो आप 10-15 मिनट के लिए भोग रख दीजिए और वहाँ से हट जाइए, ताकि भगवान वहाँ आपका भोग ग्रहण करें। ये है मेरा सुबह का रूटीन। आप सबको कैसा लगा? तो
अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाने के बाद सबको नाश्ता खिलाऊंगी, क्योंकि आज घर में छोले भटूरे बने हैं तो सब लोग को बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद है। तो अभी मैं छोले भटूरे बना रही हूँ और शौर्य गया है नहाने, वंशिका नहा ली है। तो इसके बाद से मैं सबको नाश्ता दूँगी, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो चुका है, 11 बज चुका है। संडे को अक्सर ही लेट हो जाता है, पता नहीं क्यों, इतने काम होते हैं घर में कि लेट हो ही जाता है। तो फटाफट मैं बना लेती हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।